नमस्ते एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल सोल्स मंत्रा पर, जहां हम बात करते हैं एनर्जी वर्ल्ड की, एनर्जी हीलिंग की, मिस्टिक वर्ल्ड की और स्पिरिचुअल वर्ल्ड की। अगर आप भी ऐसे ही कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आप जानना चाहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कब काम करता है और क्यों काम नहीं करता है? तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक। हमारे थॉट्स ही हमारी रियलिटी को क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि हमारे दिमाग में तो बहुत सारे थॉट्स आते हैं, एक मिनट में हम कई 100 थॉट्स सोच जाते हैं, तो इन थॉट्स को मॉनिटर कैसे किया जाए? ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या हम सुबह से शाम तक सिर्फ यही देखते रहें कि हमारे दिमाग में कौन सा थॉट आया और कौन सा थॉट गया? ये तो इम्पॉसिबल है, और ऐसा करने के लिए हम भी आपको नहीं कह रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमसे सिर्फ इतना डिमांड करता है कि हम अटेंशन लेकर आए, हम ध्यान दें अपनी थॉट्स के ऊपर। और अगर आप थॉट्स के ऊपर ध्यान नहीं भी दे पा रहे हैं तो थॉट्स का सीधा कनेक्शन है इमोशंस के साथ में। हम माने या ना माने, हम सबके अंदर एक शक्ति विद्यमान है, जिसको हम इनर बीइंग बोल सकते हैं, जिसको हम स्पिरिचुअल बीइंग बोल सकते हैं, जिसको हम आत्मा बोल सकते हैं, सोल बोल सकते हैं। आप किसी भी नाम से उसे एड्रेस कीजिए। एक पावर आपके अंदर है जो आपको चला रही है, और वो पावर वर्ल्ड के साथ या हमारे यूनिवर्सल कॉस्मिक हार्ट के साथ में और माइंड के साथ में जुड़ी हुई है, जहाँ पर कोई किसी के लिए कुछ बुरा ना सोचता है ना कर सकता है। तो इसीलिए जब भी आप कोई ऐसी थॉट सोचते हैं जो आपके इस इनर बीइंग के अलाइनमेंट में नहीं होती है, ओके, अगर आपने कोई थॉट सोचा जो नेगेटिव है, जो बेसिकली नेगेटिव है, चाहे वो आपको नुकसान पहुंचाने वाला हो, चाहे वो आपके आसपास में किसी को नुकसान पहुंचाने वाला थॉट हो, तो आपको एक प्लेजेंट फीलिंग नहीं आएगी। ओके, और जब आपको प्लेजेंट फीलिंग नहीं आएगी तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है कि आपका इनर बीइंग आपकी सोच से खुश नहीं है। जब आपका इनर बीइंग आपकी सोच से खुश नहीं है, इसका मतलब आप अपने रियल पर्पस के साथ में अलाइन नहीं है। सपोज आप चाहते हैं कि आप एक बुक लिखना चाहते हैं, आप वो बुक लिखने के लिए आप मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं, मगर जैसे ही आपके पास में वो मटेरियल इकट्ठा होता है, आपके मन में एक डाउट आ जाता है। आपको लगता है कि अभी भी ये मटेरियल सफिशिएंट नहीं है, ऐसा तो बहुत कुछ पहले भी लिखा जा चुका है, और फिर आप अपना काम छोड़ देते हैं, उदास होकर बैठ जाते हैं। तो जैसे ही ये उदासी आई, ये आपके इनर बीइंग के साथ में ये चीज नहीं अच्छे से जा रही, क्योंकि आपका इनर बीइंग जानता है आपके अंदर पोटेंशियल है, आपका इनर बीइंग जानता है आपकी जर्नी, आपका पर्पस। आप भूल गए हैं, वो नहीं भूला है। तो इसीलिए जब भी आप अपने इनर बीइंग के अगेंस्ट जाएंगे ना, जो आप चाहते हैं उसके ऑपोजिट में जब जाएंगे, तो इनर बीइंग उदास होगा, क्योंकि इनर बीइंग देख लेगा कि आप अपने पर्पस के रास्ते से भटक रहे हैं, और ये भटकाव उसको दुख देगा, और उसी के दुख से आपको दुख की फीलिंग आती है, जिसको हम बोलते हैं कि हम अपने अलाइनमेंट से हट गए हैं। ओके, जैसे रेल पटरी से उतर जाती है। तो अगर अलाइनमेंट हट गया तो आप अपने पर्पस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो अलाइनमेंट पे रहने के लिए आपको हर समय अपने थॉट्स के ऊपर नहीं सुपरविजन रखना है, आपको अपने इमोशंस के ऊपर सुपरविजन रखना है। हमारे इमोशंस की एक पूरी रेंज होती है, बहुत नेगेटिव से लेकर के बहुत पॉजिटिव इमोशंस, एक पूरी एक रेंज है, जिसके बारे में हम और भी डिटेल में आगे बात करेंगे। जब हम अपने इमोशंस के ऊपर काम करना सीख जाते हैं, ओके, तो हमारा इनर बीइंग भी उसके साथ में अलाइन होना शुरू हो जाता है। जब भी आप अपने पर्पस की तरफ बढ़ेंगे तो आपका इनर बीइंग सैटिस्फाइड होगा, और उस केस में आपको प्लेजेंट फीलिंग्स अपने आप आएंगी। तो इसीलिए ये कोई बहुत बड़ा चैलेंज या टास्क नहीं है कि आप सुबह से शाम तक क्या सोचते हैं। दूसरा, आप क्या देख सकते हैं, आप किस तरह के फ्रेजेस अपनी भाषा में ज्यादा यूज करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी भाषा में ना चाहते हुए कुछ नेगेटिव वर्ड्स का कॉन्टिन्यूसली इस्तेमाल करते रहते हैं। जैसे एक बहुत कॉमन फ्रेज क्या है, मेरे पास टाइम नहीं है। ओके, अब टाइम नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं एक मंत्र की तरह इसको जप रहे हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये आपका बिलीफ सिस्टम बन जाएगा, और जब ये बिलीफ सिस्टम बन जाएगा तो आप देखेंगे कि आपको और एविडेंसेस यूनिवर्स देने लगेगा। आपके पास में सच्ची में ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते ही चले जाएंगे कि वाकई में ही आपके पास कुछ भी क्रिएटिव करने के लिए टाइम ना बचे, अपने पर्पस की तरफ जाने के लिए बिल्कुल टाइम ना बचे। तो आपको एक पूरे दिन भर अपने, अगर आप अपने जो कॉमन यूज्ड फ्रेजेस हैं उनको अगर गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी बेसिक थिंकिंग क्या चल रही है। देखिए, हमारे दिमाग का सिर्फ एक हिस्सा हमारे सामने है जिसको हम कॉन्शियस माइंड बोलते हैं। उसकी 9 परतें जो दबी हुई है ना, वही सबसे गहरी परतें हैं,
और उन परतों में क्या चल रहा है ये जान पाना हमारे लिए सच में बहुत मुश्किल है। जब भी हम उस पहली वाली लेयर को तो हम गाइड कर देते हैं कि आप पॉजिटिव सोचो, आप पॉजिटिव बोलो, बट जैसे ही हम अपने ध्यान से हटते हैं, जैसे ही हमारा कॉन्शियस माइंड अपने किसी काम में व्यस्त हो गया, तो सबकॉन्शियस माइंड फटाफट से अपने काम पे लग जाता है। और सबकॉन्शियस माइंड में अगर अभी तक हमने अच्छे से उसकी प्रोग्रामिंग नहीं करी है, तो वहां से फिर वही सारे विचार निकल के आने लग जाएंगे जो अभी हमारे पर्पस के साथ अलाइन नहीं है। और यहाँ से ही एक प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि आप ही के अंदर के 2 हिस्से हो गए। एक हिस्सा आपको एक अपने पर्पस की तरफ मूव कराना चाहता है, बट 9 हिस्से आपको पीछे खींचना चाहते हैं। तो ये जो 9 हिस्से आपको पीछे खींचना चाहते हैं, इनके ऊपर ध्यान रखने के लिए आपको अपने इमोशंस के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। जिस भी चीज के साथ आपको अनप्लेजेंटनेस की फीलिंग आती है, आपको अच्छा नहीं लगता, ओके, इसका मतलब वो आपके पर्पस के साथ वो चीज अलाइन नहीं है। तो आपको स्टॉप एंड चेक, रुकना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि मैं क्या चेंज करूं, क्या चीज इसमें ऐड करूं या क्या चीज अपनी लाइफ के सिचुएशन से डिलीट करूं, जिससे मेरे पे ये अनप्लेजेंट फीलिंग आना बंद हो सके। अनप्लेजेंट फीलिंग का मतलब ये नहीं है कि किसी ने आपको कुछ थोड़ा सा भी बुरा बोल दिया और आप मुंह बनाकर बैठ गए, गुस्सा होकर बैठ गए और फिर आप बोले कि देखो देखो मेरा तो इनर बीइंग जो है वो डिस्टर्ब हो गया। दैट इज अ रिएक्शन, ओके, आपने रिएक्ट करा है किसी के कहने पे। सो रिएक्शन और रिस्पॉन्स 2 अलग चीजें हैं। इसको आप अपनी इनर बीइंग से रिलेट नहीं कर सकते। ये भी आपका डिसीजन ही है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट अभी हम अपना फोकस एक ही चीज पर रखते हैं कि कैसे हमें अपनी स्टेट को चेक करना है। तो यहाँ पर आप जब कोई भी काम ऐसा करते हैं जिसके बाद आपको अनप्लेजेंट फीलिंग आती है, वो आपके पर्पस के साथ अलाइंड नहीं है। और इसमें आज आपको मैं एक एक्सरसाइज के साथ छोड़ती हूँ। छोटा सा वीडियो है, क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 2-3 दिन के लिए अपनी वोकैबुलरी पर गौर करिए, या हो सकता है अपने फैमिली में से किसी को आप ये टास्क दे सकते हैं कि आपके पूरे दिन के वोकैबुलरी को चेक कर मॉनिटर किया जाए कि आप किस तरह के शब्द ज्यादा बोलते हैं। क्या आपकी वोकैबुलरी में, आपकी भाषा में पॉजिटिव शब्द ज्यादा हैं या नेगेटिव शब्द ज्यादा हैं? क्या डाउट के शब्द ज्यादा हैं या कॉन्फिडेंस के शब्द ज्यादा हैं? कौन से शब्द सबसे ज्यादा हैं, वो डिसाइड करेगा कि आपकी जर्नी कैसी रहेगी। अगर आप कॉन्टिन्यूसली नेगेटिव और डाउटफुल स्टेटमेंट्स को रिपीट करते जा रहे हैं, क्योंकि आपने 10 मिनट के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैनिफेस्टेशन एक्सरसाइज किया और बाकी पूरे दिन आप नेगेटिव स्टेटमेंट्स को करते जा रहे हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मुझे तो पूरा भरोसा है ही नहीं, मैंने तो देखा नहीं है किसी के साथ कुछ ऐसा होता। तो जब आप इस तरह के थॉट्स को बाकी सारे दिन चलाएंगे, तो 10 मिनट जो आपने बैठ करके विजुअलाइजेशन किया है उसका कोई पर्पस नहीं रह जाएगा। तो पूरे दिन भर में आपको चेक करके डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी भाषा क्या आपके पर्पस के साथ अलाइन है, क्योंकि भाषा ही वो मीडियम है जिससे आप अपने कॉन्शियस और फिर सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देते हैं। ओके, तो आपको इमोशंस को चेक करना है, आपको अपनी वोकैबुलरी को चेक करना है, और आज आपका यही काम है। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने अपनी वोकैबुलरी में किस तरह के शब्द ज्यादा पाए। आप दूसरा एक और भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप किसी को रोल मॉडल मानते हैं, आपको लगता है कि कोई सक्सेसफुल है, पीसफुल है या बहुत प्लेजेंट पर्सन है, तो उसकी वोकैबुलरी में सारा दिन किस तरह के शब्द होते हैं, आप वो भी गौर कर सकते हैं। और उसके बाद में फिर आप कंपेयर कीजिए, ओके, कि कहाँ आपकी वोकैबुलरी गड़बड़ जा रही है या आपकी वोकैबुलरी में क्या चीज अच्छा है। इसी तरह से अगर आप किसी को हेल्प करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपके आसपास में कोई ऐसा इंसान है जिसकी लाइफ में कुछ ट्रबल्स चल रहे हैं, तो आप उसकी वोकैबुलरी को भी चेक करिए और उसको भी गाइड करिए कि कहाँ पर क्या चीज को वो करेक्ट करके अपनी सिचुएशंस को करेक्ट कर सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है, और आगे भी और ऐसे वीडियोस के साथ में हम जल्दी जल्दी मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप मैनिफेस्टिंग।